कि जामिया हजरत बिलाल में सुन्नी उलमा बोर्ड की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि कांग्रेस हुकूमत 5 मुसलमान बड़े बड़े ओहदे मुसलमानों को दे और उसके साथ एक डिप्टी सीएम बनाया जाए। जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो इतना बड़ा हंगामा, ऐसा लगा कि कोई चीज़ किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, या हसद का बाज़ार या बुग़्ज़ का बाज़ार एकदम बंद था, उसे खोलने के लिए कोई इंतज़ार कर रहा था कि ये लोग कौन हैं। कोई कहता है ये सुन्नी उलमा कब से पैदा हो गए, जबकि सुन्नी उलमा बोर्ड रियासत कर्नाटक में 84 से है। लेकिन अगर एक जामिया बिलाल में अगर कोई मुतालबा किया गया और उसको मजाक उड़ाने की बात, यानी ऐसा मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, तो मुंह में जबान हम भी रखते हैं, हम भी कुछ बोलना जानते हैं। अगर वाकई शाफी सादी साहब आरएसएस के एजेंट हैं, अगर वाकई कोई सबूत के साथ पेश करता है, तो सबसे पहले शाफी सादी साहब के खिलाफ जामिया बिलाल और सुन्नी उलमा रोड पर आएंगे और उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। उलमाए कराम के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिशें न की जाएं। मरकज़े अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल और सुन्नी उलमा बोर्ड के खिलाफ तबसरा करने वाले नासमझ हैं, हसद व बग़ज़ का शिकार हैं। मौलाना शाफ़ई सादी को आरएसएस का एजेंट कहने वाले सबूत पेश करें। अगर ऐसा है तो मौलाना शाफ़ई सादी के खिलाफ सबसे पहले सुन्नी उलमा बोर्ड और जामिया हजरत बिलाल की जानिब से आवाज उठेगी। असम्बली इंतखाबात के बाद 14 मई को हुई मीटिंग में सुन्नी उलमा बोर्ड और मरकज़े अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल ने मुसलमानों के जायज़ मुतालिबात को पेश किया है, लेकिन चंद लोग इस मीटिंग पर गलत तबसरा करते हुए मीटिंग में मौजूद अफराद को यूपी बिहार का कहते हुए मिल्लत के इत्तेहाद को, उलमाए कराम के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। पूरे मुल्क में रियासत कर्नाटक के उलमाए कराम की तारीफ व सताइश की जा रही है, लेकिन अफसोस कि चंद लोग टीवी डिबेट में बैठकर मिल्लत में और मुसलमानों में फूट डाल रहे हैं, इंतशार पैदा कर रहे हैं। मरकज़े अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल के नुमाइंदे व मारूफ आलिम दीन मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी ने इन ख़यालात का इजहार किया। 22 मई बरोज़ पीर बेंगलुरु में मरकज़े अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हालिया चंद बयानों की सख्त मजम्मत की। इस मौके पर अलहाज अनीस खान भी मौजूद थे। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, क्या मकसद? मैं सबसे पहले हमारे रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला साहब सिद्धारमैया साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल की तरफ से। मेरा मकसद ये है कि जैसे ही रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई, रियासत कर्नाटक के तमाम मज़ाहिब के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, तमाम ने मेहनत करके दिन रात एक करके और नफ़रत के बाज़ार को ख़त्म करके मोहब्बत का बाज़ार जो खोला है, ये उसी की मोहब्बत का नतीजा कि कांग्रेस हुकूमत यहाँ पर जीती। जीतने के बाद मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल में उलमा की तरफ से एक नशिस्त हुई कि रियासत कर्नाटक में इस मरतबा तमाम मुसलमानों ने 88% से ज़्यादा वोट कांग्रेस हुकूमत को दिया है और कांग्रेस हुकूमत जीत चुकी है। अब हमको चाहिए कि हमें कांग्रेस हुकूमत से 5 बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री लेनी चाहिए। ये पूरे कर्नाटक के मुसलमानों का, उलमा का और तमाम ज़िम्मेदारान अमायदीन का की राय थी। तो जामिया बिलाल में एक मीटिंग की गई उलमा सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़रिए से, जिसमें रियासत कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफ़ी सादी साहब को भी बुलाया गया। और जैसे ही वो मीडिया के ज़रिए सोशल मीडिया पर चीज़ आई कि जामिया हज़रत बिलाल में सुन्नी उलमा बोर्ड की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि कांग्रेस हुकूमत 5 मुसलमान बड़े बड़े
ओहदे मुसलमानों को दे और उसके साथ एक डिप्टी सीएम बनाया जाए। जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो इतना बड़ा हंगामा, ऐसा लगा कि कोई इस चीज़ किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, या हसद का बाज़ार या बुग़्ज़ का बाज़ार एकदम बंद था, उसे खोलने के लिए कोई इंतज़ार कर रहा था। लोगों में इस तरह की बातें आई, एकदम इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से ऐसी चीज़ आई कि ये सुन्नी उलमा कौन होते हैं, ये बात करने वाले कौन होते हैं, ऐसा इस तरीके की बातें आई कि जिसे सुनने के लायक भी नहीं। जबकि डिबेट में बैठने वाले या वीडियो जारी करने वाले, क्या उनको मालूम नहीं है कि जामिया बिलाल रियासत कर्नाटक का एक मरकज़ी इदारा है। यहाँ पर दारुल क़ज़ा है, 10,000 से ज़्यादा मुक़द्दिमात यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर दारुल इफ्ता है, रियासत कर्नाटक के अहले सुन्नत व जमात का एक मरकज़ी इदारा है। कुछ भी मामलात होते हैं तो जामिया बिलाल की तरफ लोग रुख करते हैं, उलमा हों, अमाई दीन हों। अब जामिया बिलाल में बैठकर हमने बात की तो लोग कहते हैं ये कौन होते हैं बात करने वाले। तो इस तरह की चीज़ें, हम इत्तिहाद चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, अब उसमें इत्तिहाद को तोड़ने की लोग बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ख़त्म एकदम। मैंने सुना उसमें ये कहा गया कि ये लोग कौन हैं। कोई कहता है ये सुन्नी उलमा कब से पैदा हो गए, जबकि सुन्नी उलमा बोर्ड रियासत कर्नाटक में 84 से है, 1984 से ये सुन्नी उलमा बोर्ड काम कर रहा है। और आज लोग कहते हैं कहां से पैदा हो गए, यानी कितना जुमला एक उलमा के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। अरे भाई, हर बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा हुआ होता है, और उलमा के ऊपर ये तंज कर देना कि ये सुन्नी उलमा कहां से पैदा हो गए। अब वहां से गया, ये कौन है, अब ये यूपी बिहार के लोग आ गए। अब मुझे समझ में नहीं आता वहां पर कौन लोग बैठे थे, वहां पर कौन बैठे हुए थे। चेयरमैन जामिया हज़रत बिलाल के चेयरमैन अलहाज अमीर जान साहब बैठे थे, वो तो यहीं के हैं, उनकी खिदमत लोग जानते और पहचानते हैं। वो इदारे शरिया कर्नाटक के सदर हैं, वहाँ पर बैठे थे। वहाँ पर मौलाना गुलाम मुख्तार साहब बैठे थे। मौलाना गुलाम मुख्तार कादरी वो 40 साल से बेंगलोर में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर शादी की है, वो इदारा चलाते हैं, एक बड़ी मस्जिद के खतीब व इमाम कितने सालों से हैं। और उसके बाद वहाँ पर कौन बैठे थे, अल्लाह बख्श आमरी साहब बैठे थे। वो तो यूपी बिहार के तो है नहीं, वो यहीं के हैं, सब जानते हैं। एक मस्जिद के सदर हैं, मस्जिद गौसे आजम के, वहाँ पर कौन बैठे थे, बरकतुल्लाह साहब बैठे थे। बरकत साहब तो कोई यूपी बिहार से नहीं आए थे, वो यहीं के हैं, शिवाजी नगर के हैं, मस्जिद कंबल पोस्ट के वो सेक्रेटरी हैं। वहाँ पर अलहाज असदुल्ला खान साहब नील संदर के मस्जिद गौसे आजम के सदर, अलहाज सैफुद्दीन साहब जो एक बड़ी ट्रस्ट मस्जिद यानी उमर फारूक के ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। वहाँ पर सिकंदर साहब जो सूफी मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी हैं, शब्बीर साहब हैं, हुसैन साहब हैं। वहाँ पर मैं बैठा था, जहां तक मेरा ताल्लुकात है, मैंने तो आंखें यहीं खोली हैं, होश यहीं संभाला है। बेंगलोर में मैंने तालीम हासिल की है, जामिया बिलाल में 22 साल से मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूं। वहां पर मुफ्ती फाजिल हुसैन साहब बैठे थे, जो मल्लेश्वरम दारुल क़ज़ा के काजी हैं, चित्रदुर्गा के रहने वाले हैं। वहां पर दीगर उलमा जो बैठे हुए थे, उसमें मौलाना आसिफ साहब लियाकती जो होले नरसीपुर के हैं, कर्नाटक के, मस्जिद हुसैनिया के खतीब व इमाम हैं। वहाँ पर कारी लियाज साहब बैठे थे जो टुमकुर के इलाके के रहने वाले और मस्जिद इलाही में खतीब व इमाम हैं। वहाँ पर बैठे थे सूफी फैयाज साहब, वो बिलकेरे मैसूर के रहने वाले हैं, वो यहाँ पर मस्जिद मोदी जिया के खतीब व इमाम हैं। वहाँ पर तो बैठे थे मौलाना हुसैन अशरफी साहब जो शांति नगर बेंगलोर के रहने वाले हैं, मस्जिद खिजर के खतीब व इमाम हैं। वहाँ पर कौन यूपी बिहार के बैठे थे, मुझे समझ में नहीं आता। ये उस चीज़ को कमज़ोर, एकदम लोग कमज़ोर कर देते हैं कि ये यूपी बिहार के लोग थे। तो मैंने अब्दुल रज़ाक साहब के मैंने डिबेट को सुना। मैं यहाँ पर किसी को दबाने की बात या किसी को गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ऐलान किया गया कर्नाटक हिजाब के मामले को लेकर, कहा गया कि कर्नाटक बंद, तो तमाम कर्नाटक बंद हो गया। मैं अब्दुल रज़ाक साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आपको तफसीलात मालूम नहीं है कि जब कर्नाटक बंद हुआ तो उसमें ताईद जामिया हज़रत बिलाल की थी। मैं वाज़े तौर पर बोलना चाहता हूं कि जितने भी सियासतदान हैं कर्नाटक के मुसलमान, उसमें एक दो को छोड़कर जितने भी थे वो उस कर्नाटक के बंद के हिमायत में नहीं थे, वो तमाम उसकी मुखालिफत में थे। वो तमाम अलहाज अमीर जान साहब और मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि जो जामिया बिलाल की ताईद है
उस तायद का ऐलान आप कर दीजिए, हमारी तायद नहीं है। आप बोल दीजिए कि हम उसकी हिमायत में नहीं हैं। अब उनका भी मकसद, सियासतदानों का मकसद गलत नहीं था। वो ये कह रहे थे कि अगर ऐसा हो गया तो कहीं कर्नाटक में हिंदू मुसलमान ना हो जाए, लिहाजा मुसलमान बंद करेंगे तो एक अलग एक चीजें आ जाएंगी। तो सियासतदान हजरात बोल रहे थे कि अमीर शरीयत ने कहा है कि कर्नाटक बंद है और जामिया बिलाल ये बरेलवी मकतब फिक्र का इदारा है, आपके लोग ज्यादा हैं तो आप हिमायत वापस ले लें। ये मौलाना मकसूद इमरान साहब से बातचीत मेरी हो रही है रात के 1 बजे तक। अलहाज ए मीर जान साहब के घर के सामने 30 से ज्यादा मीडिया वाले खड़े हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि जामिया बिलाल की तरफ से एक आधे मिनट का ऐलान आ जाए कि हमें इसकी तायद नहीं करेंगे। हम सियासतदानों के फोन आ रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं, ये मिल्लत का मामला है, ये समाज का मामला है, ये हमारी कौम का मामला है, ये इत्तेहाद का मामला है। जब ऐलान कर दिया गया तमाम ने तायद के साथ कि कर्नाटक बंद है तो कर्नाटक बंद रहेगा, हम तायद में हैं। तो आखिर तक ये मामला रात के 1 बजे तक रहा। अब कोई बैठकर सिर्फ एक मसलक की बात करे या एक शख्स की बात करे तो वो चीजें गलत हैं। जामिया बिलाल एक मरकजी इदारा है, हम मीडिया के सामने नहीं आते हैं, हम खामोशी के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर एक जामिया बिलाल में अगर कोई मुतालबा किया गया और उसको मजाक उड़ाने की बात, यानी ऐसा मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, तो मुंह में जबान हम भी रखते हैं, हम भी कुछ बोलना जानते हैं। हमारे भी उस मौके पर पूरे रियासत कर्नाटक के दारुल क़ज़ा, हमारी दारुल क़ज़ा मरकजी दारुल क़ज़ा जामिया बिलाल में है, हमारी शाखें हैं, पूरे कर्नाटक में हमारी ब्रांच है। पूरा कर्नाटक जामिया बिलाल को अपना मरकज मानता है। मरकज की जामिया बिलाल की आवाज पूरी रियासत कर्नाटक की सुन्नी आवाम की आवाज होती है। तो हमको डिबेट में बैठकर हिजो ना की जाए, मजाक ना उड़ाया जाए। हम मीडिया के सामने ज्यादा नहीं आते हैं, हम खामोश तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमें आगे बाहर आने के लिए ना कहा जाए। और उलमा पर, आज उलमा बाहर से आए हुए वहां पर वोट देते हैं, उनका वोट देने का हक है। रियासत कर्नाटक हुकूमत ने उनको इजाजत दी, आपका वोट है, आप वोट डालेंगे। अब एक इंसान वोट हुकूमत कर्नाटक में डालता है और उसको यूपी वाला, बिहार वाला, यहां वाला, वहां वाला कहकर ये क्या करना चाहते हैं? ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ कमजोर करने की बातें कही जाती हैं। तो मैं कहूंगा जो लोग डिबेट में बैठकर बात करते हैं, आप सामने बैठकर बात करें, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें हुई हैं। जहां पर शाफी सादी साहब का मामला है, शाफी सादी साहब के बारे में आया है कि वो आरएसएस के एजेंट हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि शाफी सादी साहब 1.5 साल पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कैसे बने हैं मैं बेहतर तरीके से मैं भी जानता हूं, और अहले सियासत बेहतर तरीके से जानते हैं कि वक्फ बोर्ड में 10 या 11 मेंबर होते हैं। जिसको 6 लोगों का सपोर्ट हो जाता है वो चेयरमैन बनता है। तो वहां पर तो कांग्रेस के हजरात ज्यादा थे, वहां पर क्यों उनको चेयरमैन बनाया गया? उससे पहले 2 बार वो मेंबर बने हैं। और वक्फ बोर्ड का कोई चेयरमैन किसी सियासी पार्टी से नहीं होता है। इससे पहले यूसुफ साहब चेयरमैन थे, क्या वो किसी सियासी पार्टी से बने थे? उससे पहले रियाज साहब थे, क्या किसी सियासी पार्टी से बने थे? उससे पहले खालिद चेयरमैन साहब थे, क्या वो किसी सियासी पार्टी से बने थे? मैं पूछना चाहता हूं, कल यूसुफ साहब, कल रियाज साहब, कल खालिद साहब बने, किसी पार्टी के वो चेयरमैन नहीं बने। वक्फ बोर्ड एक मजहबी इदारा है। हाँ, हुकूमत जिसकी होती है वहां पर वक्फ बोर्ड की उसकी तायद होती है। तो शाफी सादी साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। एक आलिम वहां पर वक्फ बोर्ड का मेंबर होगा, तो एक बहैसियत आलिम वो मेंबर बनकर गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन आलिम बना हुआ है, और उसको इस तरह की चीजें कर देना कि वो एजेंट हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लाइए, अगर वाकई शाफी सादी साहब आरएसएस के एजेंट हैं, अगर वाकई कोई सबूत के साथ पेश करता है, तो सबसे पहले शाफी सादी साहब के खिलाफ जामिया बिलाल और सुन्नी उलमा रोड पर आएंगे और उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। लेकिन बिना वजह किसी के ऊपर इस तरह की चीजें रख देना, ये तमाम चीजें आज यानी तोड़ने की नहीं हो रही हैं। यहां पर रियासत कर्नाटक में तमाम मकातिबे फिक्र के उलमा ने, आवाम ने, अमायदीन ने मिलकर काम किया है। डिबेट में बैठकर किसी को बढ़ाना, किसी को कमजोर करके हमारी रियासत के इत्तेहाद को तोड़ने की बात करना चाह रहे हैं लोग, और चाहते हैं कि जैसे दीगर सूबाजात में तमाम मकातिबे फिक्र के लोग अलग अलग हैं, यहां भी वो तोड़ने की बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहां समाज के लिए, कौम के लिए तमाम मकातिबे फिक्र के उलमा बैठकर काम कर रहे हैं। उनको काम करने दिया जाए, उनके इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश न की जाए। आज पूरे मुल्क में
लोग कह रहे हैं कि रियासत कर्नाटक में जो उलमा ने काम किया मिलकर वो हर रियासत के उलमा को करना चाहिए, लेकिन ये उलमा के इत्तेहाद को जो लोग डिबेट में बैठकर तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि होश के नाखून लें और इस इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश ना करें। मौलाना, यहाँ पर जो है निशाना मौलाना शाफी सादी को बनाया गया, इस वजह से बनाया गया कि वो बीजेपी हुकूमत के करीबी रहे और बीजेपी हुकूमत से उनके ताल्लुकात रहे, और ये बात कही गई कि उनको क्या हक है कि अब कांग्रेस हुकूमत में वो इस तरह का मुतालिबा रखें कि इतने मिनिस्टर्स होने चाहिए, एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। इस बात पर जो है काफ़ी बहस हुई है। ये मुतालबा शाफी सादी साहब का नहीं था। शाफी सादी साहब चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, और वक्फ बोर्ड है मजहबी इदारा, और उनको जहां बुलाया जाता है शाफी सादी साहब जाते हैं। शाफी सादी साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो सुन्नी उलमा बोर्ड जामिया बिलाल की तरफ से कॉन्फ्रेंस की गई थी। उनको हमने दावत दी थी, वो हमने उनको बुलाया था, और जो भी उनको बुलाता वहां पर जाते हैं। ये हमारा मुतालबा था। हमने शाफी सादी साहब के सामने कहा क्या है, ये हमारा मुतालबा है, तो उन्होंने कहा आपका मुतालबा बिल्कुल सही है। तो उस चीज को शाफी सादी साहब ने भी कहा कि मैं भी तायद करता हूं, उन्होंने भी कहा। अब वहां पर शाफी सादी साहब के बयान को तो तमाम दिखाया गया, लेकिन जहां पर उलमा ने या अमायदीन ने जो बयान दिए उसको एकदम खत्म कर दिया गया। शाफी सादी साहब इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, मेंबर बने हैं, वो मेंबर बनकर आए हैं वो वक्फ बोर्ड में, तो उस वक्त तो क्यों कांग्रेस की हुकूमत में उनको नहीं निकाला गया कि ये तो बीजेपी के आदमी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वक्फ बोर्ड जो इदारा है वो कोई सियासी इदारा नहीं है, बल्कि वो मजहबी इदारा है। उसको सियासी प्लेटफॉर्म न बनाया जाए। एक आलिम है, वो काम कर रहे हैं, काम करने दिया जाए। अगर उनके अंदर कोई शिकायत हैं तो उसको सबूत के साथ पेश किया जाए। इंशाअल्लाह सबसे पहले जामिया बिलाल आगे आगे रहेगा। सुन्नी उलमा बोर्ड का और मौलाना शाफी सादी का क्या ताल्लुक है? देखिए, सुन्नी उलमा बोर्ड का और शाफी सादी साहब से कोई ऐसा ताल्लुकात नहीं है। वो एक आलिम हैं, बहैसियत आलिम। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलग हैं, बहैसियत आलिम वो भी एक आलिम हैं, तो इसलिए सुन्नी उलमा से वो पहले से करीब रहे। या आज वक्फ बोर्ड में चेयरमैन बने हैं, लेकिन उनके ताल्लुकात हमारे साथ 20 साल से ज़्यादा से उनके साथ ताल्लुकात हैं। मेंबर नहीं है जी, सुन्नी उलमा बोर्ड के मेंबर नहीं है। नहीं, सुन्नी उलमा में तो ऐसा नहीं है कि सुन्नी उलमा में वो मेंबर नहीं है, वो भी सुन्नी उलमा में हैं, वो लोग वो भी हैं। अभी जिम्मेदारियां किसी को भी नहीं दी गई हैं। एक हमारे हैं मुफ्ती कर्नाटक, मुफ्ती अनवर अली साहब, जो उसके आप पहले से ही वो सदर रहे हैं, मुफ्ती अनवर अली साहब हैं उसके, और वो 1984 से सुन्नी उलमा बोर्ड बना हुआ है, आज का नहीं है वो। लेकिन आपके जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुफ्ती शरीफुर रहमान साहब, उन्होंने जो इलेक्शंस के करीब में जेडीएस की तायद कर दी थी। बाद में जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो फिर उन्होंने अपनी तायद वापस ली। उन्होंने उसके बारे में हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा उसके मुतालिक मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। एक आलिम है, उनको कोई सियासत का ज़्यादा मालूमात नहीं रहते हैं। वो एक हमारा मुसलमान है, वो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसको तायद करना है, तो उस वजह से वहाँ पर वो चले गए थे। लेकिन जब हालात उनको बाद में मालूम हुए तो उन्होंने कहा हाँ ये चीज़ें गलत थीं। बाद में उन्होंने अपना वजाहती बयान जारी किया उसमें। तो अब जो मुतालिबा आपने रखा है कि 5 मिनिस्टर्स होने चाहिए और एक डिप्टी सीएम होना चाहिए, तो इस सिलसिले में कोई पहल हुई है? देखिए, जो हलफ बर्दारी हुई है उसमें एक ही मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल किया। हम इसमें हम चाहते थे कि तमाम जितने भी अमायदीन हैं रियासत के, जितनी भी तहरीकें हैं, जितने भी मकातिब फ़िक्र के लोग हैं, उलमा हैं, तमाम मिलकर हम किसी भी तरीके से इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। पूरा हमारा प्लान था, लेकिन उसको मीडिया में लाकर गलत तरीके से जो पेश किया गया, तो वहाँ पर मामलात हम लोग खामोश बैठ गए कि अभी हम और कोशिश करेंगे तो ना जाने किस तरह की बातें आ जाएंगी। कल भी हमारा मुतालबा था, आज भी हमारा मुतालबा है। हमें खुशी है कि कांग्रेस हुकूमत आई है, और हमें तब और ज़्यादा खुशी होगी जब हमारे 9 लोगों को मिनिस्ट्री दी जाए। कल भी हमारा मुतालबा था और आज भी हमारा वो मुतालबा है। इंशाअल्लाह हम इससे आगे बात करेंगे, तमाम उलमा से, तमाम अमायदीन से भी बात कर और हम इंशाअल्लाह सिद्धारमैया साहब, DK शिव कुमार साहब और जो भी आला जो हमारे कांग्रेस पार्टी में हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 5 MLA को मिनिस्ट्री दी जाए। आखिर में अवाम से क्या पैगाम? आवाम का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और कि आपने मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, और इसी तरह से जो आपने इत्तेहाद का जो पैगाम कर्नाटक से पूरे
मुल्क के लिए दिया है, आप लायक तहसीन हैं। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं और आपसे कहूंगा कि किसी मीडिया के ज़रिए से इस तरह की चीज़ें आ जाएं तो उस पर आप कान न धरें, आप तहकीक करें। तहकीक करने के बाद आप अगर जो सही है तो उसके साथ रहें, जो गलत है तो आप उसके साथ ना जाएं। आप मिलजुल के रियासत कर्नाटक के लिए आप तमामी हजरात काम करें। कल जमीर अहमद साहब आए थे, मुलाकात हुई है, जी जी, मुबारकबादी देने के लिए क्या क्या बातचीत है? हाँ, कल अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर अहमद ख़ान साहब कल तशरीफ़ लाए थे मरकज़ अहले सुन्नत जामी हज़रत बिलाल में। चेयरमैन साहब से मुलाकात की, उनके फ़र्जंदान थे, मैं भी मौजूद था, तो उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और कहा आप हजरात ने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी कोशिशें की हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने दिन रात एक करके आपने इस इलेक्शन में काम किया है, तो मैं तमाम का एक के बाद एक का शुक्रिया अदा करने आज निकला हूं मैं। और मिनिस्ट्री होने के बाद मैं सबसे पहले मरकज़ अहले सुन्नत जामी हज़रत बिलाल आया हूं और ऐसे श्रीनिवास जो पुलकेशी नगर के जो MLA हैं, ये बड़ा ही सपोर्ट रहा मरकज़ अहले सुन्नत की तरफ से उनके लिए, वो भी आए थे, तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों की वजह से मैं जीत पाया हूं, आपकी ये कोशिशें थी, तो वो भी तशरीफ़ लाए थे। और ज़मीर अहमद साहब ने कहा कि मैं तमाम के साथ जाऊंगा कि तमाम ने कांग्रेस पार्टी को काम किया है, मैं तमाम के शुक्रिया अदा करने के लिए निकला हूं। मैं मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल और आपकी जितनी भी टीम है रियासत कर्नाटक में, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो बयानात आपके खिलाफ जारी हुए हैं या फिर कोई बातें आपके खिलाफ कही गई हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए आप सोच रहे हैं? देखिए, जिन्होंने बयानात दिए हैं वो शायद जामिया बिलाल के काम को नहीं जानते हैं, वो हमारे करीब ही नहीं रहे हैं। जो डिबेट में बैठकर या जिन्होंने वीडियो बनाकर भेज दिया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा पहले आप जामिया बिलाल आएँ, हमारे काम को देखें और हमारी जो रहबरी है पूरी रियासत के लिए हम किस अंदाज से काम करते हैं। अगर आप आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप कभी सुन्नी उलमा या जामिया बिलाल के ख़िलाफ़ आप कभी भी यानी इस तरह से आपकी बयानबाजी नहीं होगी।